दिस इज़ द टॉपिक दैट नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट। लेकिन ज़माना आगे बढ़ गया है तो हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मेरी बहनें कुछ टीनेज गर्ल्स हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, वो नई प्यूबर्टी हिट करती हैं तो उनकी माएँ शाय हो रही होती हैं। इवन मेरी मम्मा जो थी वो भी मुझे बताने से घबराती थी। व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट पीरियड। ये वीडियोज़ बनाने का मकसद ये है कि जिन लोगों को तो नॉलेज है तो गुड, फैलानी चाहिए नॉलेज, अपनी दोस्तों को बताएं, पर अर्ली एज में ही उनको बताना थोड़ा सा स्टार्ट कर दें। जब 25-10 साल की हो जाती है तो उसको इस चीज़ के बारे में, उसके पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं कुछ हाइजीन टिप्स के बारे में बात करूंगी जो हर लड़की को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैड्स यूज़ करें, आप टैम्पॉन्स यूज़ करें, आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करें, वट एवर यू आर यूजिंग, आपको अपना पैड जो भी है आपको एवरी 5 to 6 आवर्स को चेंज करना। ऑर्डर का मसला हो जाएगा, आपको बदबू आएगी अगर आप उसको ज़्यादा। दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग, इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 आवर ऑफ प्रोटेक्शन, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। ये मेरे पास ना होते हैं ना जो आप आफ्टर बर्थ यूज़ करते हैं, ये आजकल मैं वो यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू चेक इट द क्वालिटी। इसकी तो मैं बात नहीं करी, लेकिन जो नॉर्मल पैड होते हैं ना वो उनको आपने कोशिश करें कि आफ्टर एवरी 5 आवर उसको चेंज करें। मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से ये किस तरह का है। तो ये इस तरह का है, बड़ा वाला पेंटी के बगैर ये यूज़ होने वाला। इसको खोल के दिखाती हूँ, ऐसे अंदर है। इसके लिए ना आपको पेंटी की भी नीड नहीं होगी, ये पूरा ना ऐसे बना हुआ है, ऐसे आप करके इसको पहन लें। इसके साथ तो आपको कुछ कैरी करने की जरूरत भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस। दूसरे जो नॉर्मल पैड्स होते हैं साथ में लगा दूंगी, अभी फिलहाल वो यूज़ नहीं करें तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, वो भी आप यूज़ करें। लेकिन जो भी पैड आप यूज़ करें वो आपने 5 to 6 आवर चेंज करना है। दूसरी हाइजीन टिप ये है, जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, वो आपके पीरियड्स आने वाले हैं, तो आपने अपने साथ एक किट रखनी है, इमरजेंसी किट उसको बोलते हैं। कोई भी पाउच हो सकता है, मेरे पास ये पाउच, तो इसके अंदर मैंने पैड रखा हुआ, साथ में मैंने एक छोटी सी परफ्यूम रखी हुई है, ये भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। आप कोई वॉशरूम यूज़ करते हैं, टेस्टर्स आपको हर परफ्यूम के साथ मिल जाते हैं। और साथ में एक एक्स्ट्रा, एक आप पहन के रखें, अगर आप गर्मियाँ पहनने में कंफर्टेबल हैं तो साथ में ये रखें। वैसे इसके साथ आपको ये रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस मैं बता रही हूँ। ये भी टॉयलेट पेपर आपके पास जरूर होना चाहिए। इमरजेंसी किट आप समझ लीजिए, 4 चीज़ें आपकी जरूरत है। इसके अलावा आपको कोई भी और चीज़ की जरूरत नहीं है, कोई भी इंटीमेट वॉश कुछ भी जरूरत नहीं है। ये 4 चीज़ें, कोई भी पाउच ले लें और उसके अंदर आप ये 4 चीज़ें रखें, वेयर एवर यू आर गोइंग, तो आप इसको अपने साथ रखें। नेक्स्ट हाइजीन टिप है कि आपने सीजन के अकॉर्डिंग अंडरगारमेंट्स यूज़ करनी है। जैसे कि अब गर्मियाँ चल रही हैं तो आपको इस तरह की ब्रीदेबल सी होती है ना, थोड़ा सा स्ट्रेची होता है, ये कॉटन मटेरियल का होता है, ये बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी मार्केट से आपको 500-400 की रेंज में ये मिल जाते हैं। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आपने लेना है, ना ही ज़्यादा टाइट हो ना ही ज़्यादा लूज़ हो कि आप उसके अंदर कंफर्टेबली चल सके, फिर सके, सो सके। गर्मी में इस तरह के होने चाहिए, और सर्दियों में जो है वो आपका अंडरगारमेंट इस तरह का होना चाहिए। ये थोड़ा सा मेरे पास फैंसी वर्जन है, तो वो जो मेरे पास सर्दियों वाला है वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो सर्दियों के कपड़ों में पड़े हुए हैं। बस एक था सेटर का पड़ा हुआ बाहर, थोड़ा सा फैंसी है, लेकिन मैं आपको ना कपड़े की क्वालिटी बता रही हूँ। तो आप सर्दियों में इस तरह के मार्जिन होता है कि पहन सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स आने वाले हैं तो उससे पहले भी आप इस तरह की पहन सकते हैं, बड़ी हल्की फुल्की सी होती है। वैसे तो ये गर्मी में भी यूज़ हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा ब्रीदेबल नहीं है, तो इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, तो ये मैं गर्मी में आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। तो दिस इज फॉर विंटर एंड द मिड सीजन। उसके बाद एक हाइजीन टिप ये है कि आपने अपने हाथ इंटीमेट एरिया बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके रखना है ड्यूरिंग दोज डेज। अपने हाथों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज हाथों के जरिए और मुंह के जरिए सारी बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं। इंटीमेट एरिया को वॉश करने के लिए आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, जस्ट वाटर इज इनफ टू वॉश। खास तौर पे जो सेंटेड इंटीमेट वॉशेज होते हैं उनको आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, वो आपको एलर्जी करेंगे। मैं यहाँ पे एक टैग कर दूँगी, वो मैं यूज़ करी थी और उससे मुझे इतनी सीवियर वाली एलर्जी हो गई थी, आपके जिस्म के अंदर चले जाते हैं और आपको उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बाद में वो ना कोई बीमारियां बन जाती हैं। तो आपने सिंपल वाटर के साथ उसको वॉश करना, साबुन वगैरह नहीं लगाना। अगर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे ना तो आपकी स्किन में से मॉइस्चर चला जाएगा और वो स्किन इतनी खुरदरी और ड्राई हो जाएगी कि लुब्रिकेंट्स खत्म हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तभी आपने पैड्स या टैम्पॉन से व्हाटएवर यू आर यूजिंग ना, पहले भी वॉश करना है, बाद में भी वॉश करना है, जस्ट टू मेंटेन द हाइजीन। तो उसके बाद आपने कोई भी अच्छा सा लोशन लेके अपने हाथों पे लगा लेना। अगली टिप ये है कि पीरियड के दौरान भी वैसे भी हाइड्रेटेड रहना, पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, बहुत ज़्यादा पानी पिए, वो आपके खून को पतला करते हैं। उसके बाद आपने फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स भी आपके खून को पतला करते हैं, तो आपको ज़्यादा पेन नहीं होती। कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनको बिल्कुल भी पेन नहीं होती पीरियड्स के दौरान, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर वाली पेन होती है। मुझे तो नहीं होती, लेकिन जिनको होती है उनको मैं ना एक बेल्ट रिकमेंड कर दूँगी, वो आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी एक्सपेंसिव तो नहीं है, अफोर्ड कर सकते हो आप वो ले लें। यहाँ पे ना मैं एयरटैग, वो आपको ना बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी। उसके अलावा आप हॉट वाटर बॉटल्स होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी चीज़ से आप हीट अपने आप को प्रोवाइड करेंगे। कोई भी कंबल लेके अपने एब्डोमिनल एरिया पे रख लें, तो उससे भी आपकी पेन, क्रैम्प्स, जो क्रैम्पिंग होती है ना वो कम हो जाएगी। तो हाइड्रेटेड रहना है, अच्छे से खाना खाना है और अपने आप को हीट प्रोवाइड करनी है। अगली हाइजीन टिप ये है कि अगर आप घर में या आप कहीं गए हुए हैं तो अपना पैड जो है वो डिस्पोज ऑफ करना है। जो आप नया पैड लेंगे उसके साथ तो ये होता है पेपर, लेकिन जो आप डिस्पोज ऑफ जो आपने करना उसके पास नहीं होता, तो नया वाला आपने लेके यूज़ कर लेना। और जो आपका यूज़ हुआ हुआ पैड होगा उसको आपने अच्छे से रैप करना है, इस तरह से रैप करके उसको क्या अपने ये वाले जो नया पैड का शॉपर होगा उसके अंदर आपने इसको डाल के अच्छे से इसको आपने यूं करके गिरा लगा देनी है। दो गिरा लगा के आपने इसको अच्छे से डस्टबिन में फेंक के आना है, किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। इसको आपने अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है और वॉशरूम के अंदर आपने इसको नहीं रखना। आपने वॉशरूम के अंदर रखना है तो वॉशरूम के अंदर एक प्रॉपर डस्टबिन रखें, उसके अंदर आप इसको फेंक सकते हैं। अदरवाइज मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप बाहर जाके इसको फेंकें, बाहर जो भी डस्टबिन होती है। अगर आप किसी के घर में गए हैं तो भी यही तरीकाकार है। नेक्स्ट टिप ये है कि अपने पीरियड साइकिल का आपने ट्रैक रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आप पीरियड्स कब आते हैं। इससे एक तो आप एम्बेरसमेंट से बच जाएंगे, कहीं जा रहे हैं आपको पता नहीं चलता।
सबसे पहले तो आपने ये कि अपनी इमरजेंसी किट हमेशा अपने साथ रखनी है वेयर एवर यू आर गोइंग। अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता, आप अपने मोबाइल में कोई रिमाइंडर सेट कर लें, हर मंथ का कोई अलार्म वगैरह लगा लें, आपको पता चल जाए स्नूजिंग हो जाए जो है वो पीरियड्स आने वाले हैं। इससे ये होगा कि आप एम्बेरसमेंट से बच जाएंगे, पहले से मेंटली प्रिपेयर होंगे और आप घर से रेडी होकर जाएंगे। फिर भी जस्ट इन केस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके कपड़ों पे कोई स्टेन वगैरह लग जाता है, अगर तो आप घर में हैं जल्दी से उसको वॉश ऑफ कर दें। आपने ये नहीं करना कि कपड़े कलरफुल हैं तो इट्स ओके, कोई बात ही नहीं। इस ब्लड के अंदर जम्स होते हैं और उसको आपने वॉश ऑफ करना ही करना है। अगर आप बाहर चले गए तो आप उसको अच्छे से वॉश करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टिप ये है कि अगर आपके पास कोई भी इमरजेंसी किट नहीं है, आपने अंडरवेयर भी नहीं पहना हुआ, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो इस सूरत में आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं हो जाना। जब भी आप गए हैं उनसे हेल्प मांग सकते हैं। आप किसी के घर में हैं तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो फिर आपने क्या करना है? किसी भी वॉशरूम में जाना है आपने, और हर जगह पे टिश्यूज़ तो आपको पता अवेलेबल होते हैं, लड़कियों के बैग्स में भी टिश्यूज़ पड़े थे। आपने अच्छा सा ये देखें, इस तरह से आपने बना के अच्छे से रोल करके पेपर को इंटीमेट एरिया पे इसको स्टिक कर लें। एटलीस्ट कि वो आपका आधा घंटा 15 से 20 मिनट आपके निकल जाएं, इतनी वो लेयर मोटी होनी चाहिए। और उस जगह से जल्दी से निकले, जाके किसी शॉप से इस तरह की पैंटीज जो मिल जाती हैं जिनमें आपको अंडरवेयर की जरूरत नहीं होती, 700 to 800 के आपको 10 पीसेस मिल जाते हैं और 2 महीने आपके निकल जाते हैं, यानी 2 पीरियड्स आप इससे निकाल सकते हैं। जल्दी से वो यूज़ कर लें, लेकिन एमरजेंसी में आपने ऐसे ही करना है। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। इससे अपनी सिस्टर्स को भी आपको लगता है कि इस वीडियो की नीड होती है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ब्रीदेबल कपड़ा पहनना है, अपना पैड चेंज करना है एवरी 5 to 6 आवर, अच्छा खाना खाना है, हाइड्रेटेड। अगर आपको क्रैम्पिंग वगैरह होती है तो आपने हीट यूज़ करनी है, मशीन से करें या आप वाटर बॉटल से करें, डजंट मैटर। अलावा आपने अच्छी नींद लेनी है, जितना आप सोएंगे उतना आप फ्रेश फील करेंगे, आपको मूड स्विंग्स कम होंगे। आपने बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना। वैसे ही अगर कुछ लड़कियों का ना पीरियड्स में माइग्रेन ट्रिगर कर देता है, तो अगर आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो माइग्रेन को ज़्यादा ट्रिगर करेगी। अलावा आपने अच्छा सोचना है, टाइम अपने बाद जब भी आपको पीरियड्स होते हैं, अपने आसपास या अपने बैग के अंदर आपने डिओड्रेंट या स्प्रेज रखने हैं। इसको आपने अप्लाई करते रहना है ताकि आपको अच्छा फील हो, खुशबू आए अपने आप से। कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करनी है आपने, कोई पैड्स जिनके अंदर खुशबू वगैरह होती है, क्योंकि इससे स्किन को एलर्जी होती है, खासतौर पे जिन लड़कियों की स्किन सेंसिटिव होती है। टिश्यूज़ वगैरह आपने पास रखने हैं। दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जी फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।